जय माता दी दोस्तों। किसी भी चीज़ की अति का अंत होता है। जैसे खाना ज़्यादा खाया तो अजीर्ण हो जाता है, ज़्यादा पिया तो नाली में नज़र आता है, ज़्यादा पढ़ाई किया तो पागल होने का भी डर लगा रहता है। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा घमंडी अहंकार ही बना देता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को पाने में अति मत करो। अति का अंत होता ही है। जितना भी है, जो भी है, उसी में खुश रहने की कोशिश करो। जीवन भर इंसान भागता ही तो है ज़्यादा कमाने के चक्कर में, पर होता वही है जो परमात्मा ने आपके बारे में सोच रखा है। किसको क्या देना है, कितना देना है, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर बदल सकता है तो वो है उसके सात्विक कर्म। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बिजनेसमैन था, उसकी कई फैक्ट्रियाँ थीं और कमाने के चक्कर में घर पर ध्यान ही नहीं देता था। उनका एक ड्राइवर था, बहुत ही अच्छा इंसान, लोभ लालच से परे, जितना मिलता उसी में खुश रहता। सेठ की गाड़ी भी चलाता और घर में थोड़ा बहुत हेल्प करता, जैसे सब्जी फल बाज़ार से लाना। घर में कोई भी काम रहता सब कर देता, कोई काम के लिए कभी मना नहीं करता। सेठ की नई नई शादी हुई थी, लगभग 2 साल हुए थे। उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। सेठ तो ज़्यादातर घर पर ध्यान ही नहीं देते थे, इसलिए ड्राइवर से सेठानी का लगाव ज़्यादा हो गया था। सेठ हमेशा ड्राइवर शंकर को खरी खोटी सुनाता, बिना मतलब के डांटते फटकारते रहता। शंकर गरीब था, उसे काम की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसके लिए वो कुछ भी नहीं कहता, बस ईश्वर से कहता, प्रभु जो दे रहा है वो तेरी कृपा है और जो नहीं मिला है उसका मुझे कोई गम नहीं है। आपने जो दिया है मैं उसी में खुश हूँ। यह सोचकर अपना काम ईमानदारी से करता था। सेठ का काम अच्छा चल रहा था। आधी कमाई तो धोखेबाजी बेईमानी से कमाता था। यूँ कहो तो 2 नंबर की कमाई थी। एक दिन अकेले ही कहीं जा रहा था, अचानक सामने से ट्रक आ गया। ट्रक की टक्कर से गाड़ी में बैठे सेठ का स्वर्गवास हो गया। उसकी सारी कमाई यही रह गई। शंकर ड्राइवर का उनके घर आना जाना जारी रहा। अब वो सेठानी को गाड़ी में घुमाता और अब वो घर पर ही रहने लगा था। घर के सारे काम करता। धीरे धीरे उनको आपस में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। तब शंकर वहाँ का सेठ बन गया, सारी संपत्ति का मालिक हो गया। एक दिन शंकर सोच रहा था कि सेठ अपने लिए कमा रहा था, पर आज मुझे मालूम चला कि वो तो मेरे लिए मेहनत कर रहे थे। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। सेठ सभी गरीब मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण करता था, सबकी बद्दुआएं लेता था, उनके साथ बहुत अति करता था, तो अति का अंत तो होना ही था। और शंकर गालियाँ खाने के बाद भी ईमानदारी से काम करता था। ईश्वर ने उसकी ईमानदारी का फल दिया और सेठ को उसकी बेईमानी का। कभी किसी के साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए कि उसकी आत्मा तक रो दे, और जिसके लिए सच्ची आत्मा रो देती है तो उस दिन उसके अति का अंत तो होना निश्चित हो जाता है। तो दोस्तों, दुर्गेश पटेल के विचार अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। जय माता दी दोस्तों।